हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। दोस्तों आज हम पढ़ा रहे हैं आपको 2019 के अलजेब्रा के क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन आज कराएंगे, कुछ क्वेश्चन कल कराएंगे और कंप्लीट कर देंगे। ध्यान देना 2019 में जो अलजेब्रा के प्री में क्वेश्चन आए थे एसएससी सीजीएल प्री का, जिसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा है। कह रहा है इफ x minus y is equal to 4 and xy is equal to 45 then the value of x cube minus y cube। देखिए हम बेसिक से नहीं करेंगे, तरीके को समझेंगे और आंसर निकालेंगे। जैसे ये वैल्यू है x y is equal to 45, तो पहले 45 जो ब्रेक हो रहा है वो 9 into 5 में हो रहा है। अब यहां देखो क्या इसका डिफरेंस 4 है? बिल्कुल, इसका डिफरेंस क्या है? 4 है। और अगर ये डिफरेंस 4 आ गया तो ये क्वेश्चन अब हो गया आसान। यहां रख दो तो यहां पर x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5, तो 9 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब। अब बच्चा 9 का क्यूब क्या होता है? यू नो वेरी वेल, 7 to 9 और 5 का क्यूब 125। घटा दो, 9 में से 5 गया, 4 आया, ये 0 आएगा, ये 604 इसका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन अभ्यास पे डिपेंड है कि 9 into 5 हम देखकर बता सकते हैं कि 9 गुणे 5, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, सीधे 9 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब, आंसर आप निकाल लोगे। मेरी बात को समझे। अगर इसी क्वेश्चन को प्यारे दोस्तों बेसिक से करना है तो कैसे करोगे? तो सारा बड़ा मुद्दा आ गया हमारे सामने कि सर हम इसको बेसिक से कैसे अप्लाई करें और कैसे सॉल्व करें। देखो सिंपल सी बात है, हम इसको बेसिक से भी करके दिखा देंगे। कैसे? इसी को खोल दो, x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई। बोलो हाँ। अब देखना, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर मैंने x माइनस वाई एज इट इज लिखा, अब यहां पर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो इसमें देखो कहीं ना कहीं माइनस का 2xy और प्लस का 2xy हुआ होगा। भाई ये तो होता ही है। अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर ये बना, तो ये चीज तो यहां घटाया होगा तो यहां जोड़ा होगा, प्लस का 3xy। बस अब बच्चा इसको कैलकुलेट कर लू, कोई बड़ा डील नहीं है। x माइनस वाई की वैल्यू क्या है? 4 है, अंदर 4 का स्क्वायर 16, 45 135, 135, 15, ये हो गया 151 गुणे 4, 604। और भी तरीके हो सकते हैं, हमने ऐसे कर दिया कि इसी वैल्यू के बिहाफ पर कर दिया, ना हमने x निकाला ना y निकाला, सीधे आंसर निकाला। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। ध्यान देना, अच्छे समझ में आ गया होगा। इसे रफ किया जा रहा है। देखिए सारे क्वेश्चन हम खुद ही लिखेंगे, ये भी याद रखिएगा। उससे क्या है कि आप भी नोट कर लेंगे 2019 प्री का पेपर जो 2020 में हुआ कोरोना काल में, ये समझ लो, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि x की पावर 2a, y की पावर 2b और z की पावर 2c डज नॉट इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू yz। तो बच्चा हमें जो फाइंड करना था वो था ए बी बी सी सी ए अपॉन बी सी। इस क्वेश्चन को हमें करना था। देखिए आसान क्वेश्चन है, x की पावर 2a इज इक्वल टू y की पावर 2b और z की पावर 2c डज नॉट इक्वल टू 0, और एक कंडीशन दे दी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू yz के होना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते थे। सिंपल सी बात है, x की पावर 2a, y की पावर 2b, z की पावर 2c बराबर k मान लो। ऐसा करते ही जब इसका इससे रिलेशन लोगे बच्चा, तो x बराबर k की पावर 1/2a, सेम एज इट इज y इज इक्वल टू k की पावर 1/2b और z इज इक्वल टू k की पावर 1/2c हो जाएगा। साथ ही साथ आप एक कंडीशन जो यहां पर हमें गिवन है, x स्क्वायर इज इक्वल टू yz, वहीं पर ये वैल्यू सारी चिपका दो, तो एक्स स्क्वायर यहां स्क्वायर करोगे तो k 2/2a इज इक्वल टू
k की पावर 1/2b इंटू k की पावर 1/2c। बेस सेम है, पावर को जोड़ देंगे तो देखा ये जाए, ये तो कैंसिल हो गया, k की पावर 1/a, यहां बेस सेम है तो k की पावर 1/2b प्लस 1/2c, k हटा दो और 2 इधर ला दो तो 2/a इज इक्वल टू ऊपर b प्लस c अपॉन यहां पर हो जाएगा bc, मतलब 2 इज इक्वल टू ab ac अपॉन bc। ये आ गया। अब बच्चा हमें इसको सॉल्व करना था तो bc से bc कट जाएगा तो इसके नीचे और इसके नीचे बना हुआ है, मतलब ab प्लस ca अपॉन bc प्लस 1, ठीक है। और इसकी वैल्यू यू नो वेरी वेल 2, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो ये था प्यारे दोस्तों प्रोसेस हाउ टू सॉल्व इट सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। एक बात याद रखना, कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे से सीखोगे तो आंसर आ जाएंगे। मैंने कहीं ऑप्शंस नहीं दिया है जो भावनाओं में कर लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर वे में इसको हमने सॉल्व कर दिया है। तो इसको सीखो, ऐसे बहुत से क्वेश्चन किताबों में है, तो अगर ये प्रोसेस नहीं आता तो नहीं बनेगा। मैं इसका सेकंड मेथड नहीं बता रहा हूं, ठीक है, क्लियर, ओके। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सारे मैं लिखूंगा, मैंने फिर से बोल दिया है, समझो। क्वेश्चन कह रहा है इफ x y z आर 3 इंटीजर्स, मैं लिख देता हूं, इफ x, y, z are 3 integers such that, जिससे कि x plus y is equal to 8, y plus z is equal to 13 and z plus x is equal to 17। फिर कह रहा है then the value of x square upon yz, x square upon yz हमें निकालना है। दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, कह रहा है इफ x y z आर 3 इंटीजर, इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 -1 -2 इस टाइप से, सच दैट, जिससे कि देन द वैल्यू ऑफ दिस वन। अब चीजों को समझेंगे मगर प्यार से समझो। सिंपल क्वेश्चन है, प्री के हिसाब से ही आता है, जैसी देवी वैसी पूजा। अब यहां देखो 2 टाइम्स x हो गया तो 2 टाइम्स x, 2 टाइम्स y, 2 टाइम्स z, 17 13 30 और 8 38 हो गया 38। कहीं ना कहीं सम ऑफ x प्लस वाई जेड इज इक्वल टू 19। बस अब ज्यादा मेहनत के चक्कर में मत पड़ना। अब देखो वाई जेड 13 है, वाई जेड 13 है, 13 इसमें घटाया 6 तो x की वैल्यू 6, तो 6 गुणे 6। अब 2g 3g करोगे तो बातें अलग है। फिर देखो xy 8 है, 8 19 घटाओगे तो z हमारा 11 आएगा, z हमारा 11 आएगा। अब y चाहिए तो zx घटाओगे तो 2 आएगा। बस कैलकुलेट दिस वन, 2 से ये 3 टाइम्स गया, 18/11 इज द राइट आंसर। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, एक छोटा सा सम और एक्स वाई जेड निकाल कर रख देना था। देखिए प्री के हिसाब से पेपर होता है और उसी हिसाब से आपको सिखाया जा रहा है, ये नहीं कि सारे टफ होते हैं, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन था। कई सारे क्वेश्चन आज की डेट में हम देखेंगे, नियर अबाउट 20 तो करा ही देंगे। क्वेश्चन को समझो, कह रहा है द एक्सप्रेशन a प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब, a माइनस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस 8a क्यूब इज इक्वल टू, बाकी ये ऑप्शंस होंगे इसमें 4 और ऑप्शंस बेस्ड भी कर सकते हो या आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। पहले समझो द एक्सप्रेशन ऑफ दिस वन। अगर बच्चे ने थोड़ा सा कायदे से पूरी अलजेब्रा पढ़ी है तो ये क्वेश्चन उसके लिए आसान है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखो बच्चा,
मैं लिख देता हूं, आप भी नोट कर लो युद्ध स्तर पे। कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चा कि जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc ये दिया गया, तो ये एक्सप्रेशन होता है a प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी। एक और समझ लो इसी में, यही चीज को अगर हम थोड़ा सा एडवांस वर्जन मिले तो ये चीज हमारी कुछ ऐसी भी हो जाएगी, थोड़ा सा एडवांस वर्जन। अब 2G 3G तरीके सीखते हो तो बातें अलग है। और ले तो यही चीज हमारी कुछ ऐसी हो जाती है। तो कई सारे रूप होते हैं इसके फॉर्मूले के और बच्चों को याद होना चाहिए ये चीज। मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ab माइनस बी सी माइनस का सी ए, या a प्लस बी प्लस सी और ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये कहीं किताबों में नहीं लिखा है, इसी को सॉल्व करने पे आता है माइनस का 3ab bc और सी ए। ठीक है, सेम एज इट इज। एक याद रखना कि इफ सम इनका 0 के बराबर है, अगर सम इसका 0 के बराबर है तो यू नो द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc हो जाएगा। मैं बस एक बार कैमरे में देख लूं क्या प्रॉपर दिख रहा है, कुछ गैप तो नहीं हुआ, बस बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है इसीलिए। ठीक है कि मुझे अभी इधर ही लिखना है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। चल तो अब मैं क्वेश्चन को करके दिखाता हूं। दोस्तों सॉल्यूशन को समझना बहुत अच्छे से, सॉल्यूशन को जब समझोगे तो सीधे फॉर्मूला बेस्ड है एक तरीके से। पहले ये हमारे नजर में a क्यूब है, ये b क्यूब है और ये वाला c क्यूब है। पहले a की वैल्यू a प्लस बी माइनस सी, b की वैल्यू a माइनस बी प्लस सी। अच्छा ये c क्यूब है तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं प्लस का माइनस 2a का होल क्यूब ऐसे, तो जो c है हमारा वो माइनस 2 है। अगर मैंने तीनों को जोड़ा तो a b c देखो क्या आ गया, 0 आ गया। सर 0 कैसे आ गया? अरे देवताओं ये समझ गए ना, तो ये क्या आ गया, शून्य आ गया। और अगर अरे भैया 2 टाइम्स ये कट गया, समझ गए ना, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होगा। ठीक है, अब रखेंगे कैसे इसको समझो। 3 ऐसे रखा, a जो कि ये पहले ही है उसी को रख दो, b जो कि दूसरा है उसी को रख दो, c की जगह माइनस का 2a रखेंगे क्योंकि हमने इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया है, तो माइनस का 2a रखेंगे, गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 6। अच्छा 6a और ये माइनस का सिंबल का इसमें गुणा करोगे तो c माइनस a माइनस b, बाकी इसको चिपका दो। तो जैसा ऑप्शंस पेपर में आया था हमने वही सेट कर दिया, 6a ब्रैकेट में c माइनस a माइनस b और a माइनस b प्लस c। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc बराबर जो होता है a प्लस बी प्लस सी और समथिंग, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc के, बस कंपैरिजन करके सॉल्व कर दिया जाता है। तो नॉट ए बिग डील दिस क्वेश्चन। ठीक है, आसान था। चल क्वेश्चन सारे 2019 प्री के हैं, सीजीएल के, कोई मैं घर से बना के नहीं लाया हूं। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज करा रहा हूं। ठीक है, समझो प्यारे दोस्तों, जैसे ये क्वेश्चन बहुत चलन में है, जब से टीसीएस ने इस मतलब सीजीएल का पेपर कराना चालू कर दिया है तब से ये पैटर्न तो उसका फेवरेट हो गया है। अच्छा, इस पैटर्न में आपको एक कॉन्सेप्ट साइड में चिपका लेना,
जिससे याद रहेगा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चा माइंड में सेट कर लो, ठीक है, क्योंकि पैटर्न पे और बहुत ज्यादा चलन पे है। अब चीजों को समझो, अगर किसी के दिमाग में आया सर आया कैसे, कुछ नहीं होता, फर्जी है। इसी में दिमाग लगाया गया कि हमने प्लस का जोड़ा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये हो गया और माइनस का ये हो गया। अब मैं बता देता हूं। अब फिर देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला पैटर्न को फॉलो किया गया और ये बन गया। तो ये तो फॉर्मूला हो गया, तो हमने बता भी दिया। अच्छा, अब आप इसी में देखो द वैल्यू ऑफ दिस 121, द वैल्यू ऑफ दिस 7, तो इसकी वैल्यू साफ साफ दिख रही है 3 हो जाएगी। बोलो हाँ। अरे अब ये याद है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, इसका इसमें भाग दो, सीधे उसका नेगेटिव चिपका दो। कहने का सेंस ये हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 7 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई इज इक्वल टू 3 अकॉर्डिंग टू दिस वन। मेरे 2G 3G लोगों, अगर मैंने इसको जोड़ा तो 7 3 10, 2 से भाग दे दो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया 5, और जब ये वैल्यू 5 है तो ये 2 होगी तभी 7, मतलब एक्स वाई हो जाएगा 2। और जब एक्स वाई 2 हो गया, यहां पर सॉल्व कर दो, एक छोटा सा एलसीएम ले लो, तो ऊपर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे एक्स वाई का होल स्क्वायर, तो 5/4 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और वो वैल्यू 5 हो गई। आसान क्वेश्चन था। अच्छा, अगर अभ्यास अच्छा है, पहले बात सुनना, अभ्यास अच्छा है तो बच्चों को साफ साफ दिखता है 21 7 21, मतलब यहां पर दूसरा एक निगेटिव होगा। अब देखा जाए 7 3 10, क्योंकि 7 21 7 3 10 होता है, 2 से भाग दो तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 5 हो गया, एक्स वाई क्या हो गया 2 हो गया। उसके बाद ये छोटा सा एलसीएम लेकर आंसर डायरेक्ट 5/4 इज द राइट आंसर। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। और अगर इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल जीरो से पढ़ना है आपको एलजेब्रा क्या पूरा का पूरा एडवांस मैथ, तो प्रकाश अवस्थी ऐप को डाउनलोड कर लो। वहां हमने कोर्स को लॉन्च कर रखा है 199 रुपीज का, 199 रुपीज का पूरा एडवांस मैथ का कोर्स है, जो कि 120 घंटे तक पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप उसको मतलब ऐप को तुरंत डाउनलोड करो, प्ले स्टोर में प्रकाश अवस्थी लिखो और डाउनलोड कर लो, और उसके बाद कोर्स को बाय कर लो। अगर सिर्फ अलजेब्रा बाय करना है पूरा, तो 25 घंटे का अलजेब्रा का कोर्स पड़ा हुआ है 30 रुपए में, 30 रुपीज में, वो बाय करके पढ़ लो। और क्या, अब जैसे ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। देखिए इस पे हम कौन से बताते हैं बच्चों को कि भाव 1 का 2, जैसे ये है तो भाव 1 का 2 उस वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2, और भाव 1 का 3 तो उस वैल्यू का क्यूब माइनस का 3 है। ये हम बताते हैं बच्चों को, मतलब हमारा यहां पर सेंस क्या है कि पावर 1 से 2 जा रही, उस वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2, पावर 1 से 3 जा रही, उस वैल्यू का क्यूब माइनस 3 है। पावर कुछ भी हो, नथिंग स्पेशल, समझो। जैसे यहां पर मैं देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस का 3x, भाग दे दो तो ये हो गया x प्लस 1/x इज इक्वल टू -3। अब कॉन्सेप्ट समझना, भाव 1 का 3 मतलब उस वैल्यू का क्यूब माइनस का 3, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ गई हमारे सामने माइनस का 27 माइनस प्लस माइनस का 18 आ गई। अब आप एक चीज देखो, 3 से 6 तो भाव 1 का 2 लग रहा है, 3 से 6 भाव 1 का 2, और जो 1 का 2 बता रहा हूं मैं उस वैल्यू का स्क्वायर माइनस का 2, तो 324 माइनस 2 322। इस कॉन्सेप्ट को हमने अपने ऐप में 6 घंटे से नहीं 7-8 घंटे तक पढ़ाया है। इतना लेवल होता है इस कॉन्सेप्ट का, कुछ कहने को नहीं। तो बहुत पेपर में आता है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। चलिए, तो यार क्वेश्चन क्लियर हो गया, 322 इज द राइट आंसर। ठीक है, 322 इज द राइट आंसर।
2019 प्री के क्वेश्चन है और जो लेटेस्ट पैटर्न है इसी साल का उसी पे हम बता रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ऑप्शन भी देंगे क्योंकि हम शॉर्टकट से बताएंगे इसको। a प्लस बी माइनस सी प्लस डी का होल स्क्वायर, a माइनस बी प्लस सी माइनस डी का होल स्क्वायर, और पहला है 4a b प्लस डी माइनस सी, 2a a प्लस बी माइनस सी, 2a b प्लस सी माइनस डी, और 4a b माइनस डी प्लस सी। हमेशा याद रखना प्यारे दोस्तों, क्या हमेशा आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी आप कोई वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो कभी भी दो ऑप्शंस को सेम नहीं होने चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में मान लो मैंने a बराबर 0 किया तो सारे 0 0 हो गए, नहीं कर सकते, ठीक है। फिर अगर मैंने b बराबर 0 किया तो b बराबर 0 करते ही, पहले देखो b बराबर 0 करते ही कितना इफेक्ट पड़ रहा है उसको हम देखते हैं। b 0 4a d माइनस सी, b 0 c माइनस डी, b 0। हाँ, तो अभी तो मैं b बराबर 0 कर दे रहा हूं तो b हमारा 0 हो गया, क्योंकि सारे ऑप्शंस अलग अलग हैं। मेरी बात को समझो, ये वाला भी अलग है और ये वाला भी, तो b को 0 कर दिया। अच्छा, अब किसको करें? अगर हम c को 0 कर देते हैं, क्योंकि b के बाद c को 0 कर दो तो देखिए कितना इफेक्ट पड़ता है। c को 0 किया तो 4ad आया, 2a स्क्वायर आया, 2 माइनस का ad हो गया, माइनस का 4ad, चारों ऑप्शंस अलग है। बस अब उसके बाद 0 मत करो ना, पूरा क्वेश्चन फिर से 0 हो जाएगा। हो गया a प्लस डी का होल स्क्वायर और a माइनस डी का होल स्क्वायर। यू नो वेरी वेल कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy होता है। सेम एज इट इज, ये डायरेक्ट हम लिखेंगे 4ad होता है, इसको याद करो। और वो हो गया, कोई तकलीफ है तो इसको ओपन करके काट पीट के निकाल दो। यहां से प्लस का 2ad आएगा, माइनस माइनस प्लस का 2ad, और 2ad मतलब 4ad। तो राइट आंसर इज दैट फर्स्ट वन। इसका आंसर आएगा 4ab प्लस डी माइनस का c, राइट। तो ये आपके अभ्यास पे डिपेंड है, कैसे आप सोचते हो और सॉल्व करते हो। तेजी से क्वेश्चन लिख लिया करो, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है, कोई घर से बनाए नहीं गए। द वैल्यू ऑफ 27a क्यूब माइनस का 2√2 b क्यूब इज इक्वल टू किसके बराबर होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बाकी ऑप्शंस है तो इसमें क्या, अब इसको तो आप जानते ही है। देखिए ऑप्शंस में लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए सीधी सी बात है, आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए कि भैया 3a का होल क्यूब ये होता है, मतलब देखो, और ये √2b का होल क्यूब होता है। वी नो वेरी वेल कि a क्यूब माइनस का b क्यूब क्या होता है, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का ab होता है, राइट। बस इसको चिपका तो आंसर हो गया। अब क्वेश्चन तो हमें बताने पड़ेंगे, ऐसा तो है नहीं कि छोड़ दे। 3a माइनस √2b आएगा। कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं आता होगा, ऐसा नहीं है कि आता होगा। 9a स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर, और यहां पर भी प्लस का हो जाएगा 3√2ab, इसका आंसर। अच्छा, इस क्वेश्चन में बच्चा कंफ्यूजन में कब आ जाएगा? जब ऑप्शंस देखकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा तो उसके चांसेस हैं कंफ्यूजन में आने के, क्योंकि सारे ऑप्शंस एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे और क्या कर दोगे, गलत कर दोगे। ठीक है, चलिए समझ में तो आ रहा होगा कि नहीं आ रहा है, पहले तो आप ये बताइए। ठीक है, आई होप आ रहा होगा। क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन कह रहा है इफ 5x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 4,
पेपर का है, एक तरीके से प्रैक्टिस करा रहे हैं। फाइंड 9x स्क्वायर प्लस 1/25x²। अब ये क्वेश्चन का आंसर हमें चाहिए। देखिए, हमने जब बच्चों को पढ़ाया है अपने ऐप में या वैसे भी, तो हमने इसमें आपको एक पैटर्न नया बताया था। नया क्या, जैसे मान लो x प्लस 1/x बराबर a लिखा है और हमसे कोई कहता है x स्क्वायर प्लस 1/x² बताओ, तो होता तो ये a² - 2 है, पर हमने ये भी बताया था कि बच्चा एक्चुअल में आप ये कर लिया करो, -2 तो कर लिया करो। अगर ये दोनों अलग अलग हैं, अगर ये अलग अलग हैं, तो बच्चा ऊपर वाला और नीचे वाला ऐसे करके कर लो। अब मान लो यहाँ 2a यहाँ 3b, तो x की जगह 2a यहाँ x की जगह 3b, बस इसको पहले फॉलो कर लो। अच्छा, दूसरी बात बच्चा, जब हमें इस टाइप का क्वेश्चन मिले और कंफ्यूजन में आ जाए, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। 3x का होल स्क्वायर है ये और 5x का होल स्क्वायर है। अब पैटर्न को बस हल्का समझना है। यहां ये इंटरचेंज है, यहां क्या इंटरचेंज है। जब ये इंटरचेंज है तो बस 5/3 कॉमन ले लो। ऐसा करते ही ये बाय डिफॉल्ट इंटरचेंज हो जाएगा। आप घर पे चेक कर लेना, बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। हो गया इंटरचेंज। तो यहां से आया 3x प्लस 1/5x और 4 ते आए 12/5। ठीक है, तो ये तो हमने अपना कॉन्सेप्ट बता ही दिया। अब देखना इसको कैसे अप्लाई करके दिखाते हैं प्रकाश सर। भाव 1 का 2, तो प्रकाश सर तो वही कहेंगे भाव 1 का 2 12/5 का होल स्क्वायर माइनस का 2। अभी x/x किया था ना, अब यहाँ दोनों अलग अलग है तो अलग अलग है, इनको चिपका दो ऐसे। दैट इज कॉल्ड प्रकाश हाईटेक प्रोसेस। हैप्पी बर्थडे मतलब कैंसिल। 12 का स्क्वायर 144, 5 का 5 इज 6/5। एक छोटा सा एलसीएम ले लो 25। 144 माइनस 30, 144 में 30 गया तो शायद 114/25 आएगा। तो राइट आंसर इज दैट 114/25। ठीक है, नो प्रॉब्लम एनीवन। ठीक है, चलिए 114/25 इज द राइट आंसर। देखो खुशी तो मिल रही होगी, और पूरा का पूरा चीजें जब जीरो से बताया जाता है तो खुशी तो मिलती है। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत आए हैं, सारे हम पेपर क्वेश्चन करा देंगे प्री के। आपको 1-2 या 3 क्लास में हम प्रोवाइड कर देंगे 2019 के सारे क्वेश्चन। अब जैसे इस क्वेश्चन को कह रहा है सॉल्व करो। ये क्वेश्चन बच्चों से गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। उससे पहले आपको एक प्रकाश मेथड याद रखना है। जैसे कभी भी a/b दिखे, सीधे रिवर्स करके मल्टीप्लाई करो, बस इतना आप ध्यान रखो। बाकी कोई बोर्ड मास लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात समझ पा रहे हो? a/b लिख जाए तो बस डिवीजन की जगह रिवर्स करके क्या मल्टीप्लाई कर दो। तो अब हमें बोर्ड मास की जरूरत नहीं है। अब यहां पर कौन सा रूल होगा, क्या होगा, सब डजंट मैटर। आपको बिल्कुल बेसिक से समझना है। x³ - y³, तो इसे हम x - y x² + y² xy लिख सकते हैं। नीचे x ऐसे रहेगा। अच्छा, इसको जब खोलोगे तो x² + y² प्लस का 2xy और उधर माइनस का 3xy है, तो सीधे हम लिख सकते हैं x² + y² माइनस का xy। अभी बताया कि इसको रिवर्स, तो ये वैल्यू ऊपर पहुंच गई और उसको खोल भी दो x + y x² + y² माइनस का xy, और नीचे ये y ऐसे रहेगा। इसको भी खोल दो तो यहां माइनस वो प्लस हो जाएगा, तो x² + y² प्लस का xy। बहुत आसानी से थोड़ी देर पहले ही बताया था कि a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर होता है 4ab। दैट मीन्स 4xy, नीचे x - y और x + y। बस हमें काटने की कला देखनी है। अब सर कैसे काटोगे आप?
ऐसे देखिए लाइव ऐसे कटा, कैसे ऐसे कटा। अब भैया कैसे कटोगे, और ईश्वर फंस गए आप तो। ऐसे 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 2xy लो खत्म। तो क्या बचा 4 आंसर, तो 4 इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन मतलब मच एडो अबाउट नथिंग, खुदा पहाड़ निकली चुया, तो ज्यादा हाई फाई नहीं था, फर्जी क्वेश्चन था, पर प्री के हिसाब से बच्चों के लिए अच्छा होता है। अब ऐसा तो होता नहीं कि सारे बच्चे मैथ के बिल्कुल एक्सपर्ट है और वैसे भी बुढ़ापे में आने के बाद पेपर देते हैं एसएससी सीजीएल का, ठीक है। अब कहते सर बुढ़ापे में कैसे है, अब ये समझो, मान लो बीए कर लिया, इंटर तक मैथ थी, फिर बीए कर डाला तो मैथ तो आप 3 साल बाद भूल ही जाओगे ना, और क्या सोचो। ना मानो अपने घर में ट्राई कर लो, मम्मी पापा से पूछो, हैं भूल गए होंगे। एक इंटू करने को दे देना घर पे मम्मी को, 468 387, मान लो ये इंटू करने के लिए दे दिया तो समय लगाएंगे। रीजन क्या है, एक लंबा समय। अब मम्मी भले अपनी क्लास में एक्सपर्ट रही हो, हाँ जो वर्किंग पीरियड में वो बात की बात है, वैसे भूल गई होंगे इसका इंटू करना, और वैसे 10 तक 12 तक तो एक्सपर्ट होते हैं घर वाले भी, ऐसा नहीं है। तो ये समय के हिसाब से जिस चीज को आप छोड़ दोगे तो एक दिन भूल जाओगे, ये वक्त गुजर जाएगा। जैसे कोरोना काल में p is equal to x की पावर 4 minus 8x अपॉन x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, q is equal to x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 5। ये क्वेश्चन है पेपर के। p q के बाद फिर r ही आता है, r is equal to 2x स्क्वायर 4x प्लस 8 x माइनस 5। और हमको जो क्वेश्चन में चाहिए p, इसका आंसर चाहिए। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बोर्ड मास मुझे आता नहीं, मतलब ऐसा बच्चों को लगता है, पर मैं तो हाईटेक चलता हूं। मैंने अभी कहा कि डिवीजन की जगह क्या मल्टीप्लाई कर दो, सारा कॉन्सेप्ट खत्म। तो p इंटू क्यू 1/r, बस ये करना है आपको। अब भूल जाओ कि ब्रैकेट सॉल्व करना है कि डिवीजन करना है, हो गया देवताओं। अब इसको करते समय ध्यान रखना, जैसे x की पावर 4 माइनस 8x, तो x कॉमन ले लो, कॉमन लिया तो बचा क्या x क्यूब माइनस 8। तो x क्यूब माइनस 8 को लिख सकते हैं x क्यूब माइनस 2 का क्यूब, तो a क्यूब माइनस b क्यूब लग जाएगा, तो x माइनस 2 x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 2x हो जाएगा। अब भाई इतना तो मैं करूंगा बनता है मेरा। यहां पर देखो कि हमने x कॉमन ले लिया, अब ज्यादा स्टेप क्यों बढ़ाएंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसके फैक्टर कर लो, फैक्टर माइनस माइनस तो प्लस, माइनस माइनस प्लस माइनस होगा 2 2 1, मतलब आएगा x माइनस 2 और x प्लस 1, इसका फैक्टर भी हमने कर लिया, ठीक है। गलत होता ही नहीं है, ऐसा मेरा खुद का मानना है। क्यों, अब ये साफ साफ दिख रहा है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, नीचे माइनस माइनस तो प्लस माइनस फैक्टर में 5, तो 5 इधर आएगा 1 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 और x प्लस 1। फैक्टर आप स्वयं कीजिए, ठीक है। हाँ और क्या, यहां से 2 कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, नीचे x माइनस 5। अब बच्चा कटेगा तो ही। अब देखो कैसे काटते हैं, प्रकाश सर कैसे काटोगे, एच काटेंगे, ये दोनों से ये दोनों गया, कुछ और बचा। हाँ एक मिस्टेक कर दी, क्योंकि 1/r है, ये रिप्लेस हो जाएगा, ये ऊपर नीचे चला जाएगा, समझ गए ना। अभी थोड़ी देर पहले तो सिखाया था। तो देवताओं सीखो मगर प्यार से। हैप्पी बर्थडे। अब क्या बचा, तो इससे ये भी गया, तो बस 1/2 आंसर, 1/2 इज द आंसर। तो ये एक आसान क्वेश्चन था, सिर्फ 1/2 ही बचा और यही हमारा आंसर। हाँ अब आसान क्यों, क्योंकि हमने कर दिया।
अब आप क्या करोगे, अलग से फैक्टर करोगे, उसको सजाओगे, उसके बाद सॉल्व करोगे, या कौन टीचर कही देगा भैया x बराबर 1 मान लो, ओ से कर लो, फिर ऑप्शन में कर लो और चेक कर लो, तो कुछ भी आप कर सकते हो। अब टीचरों को मैं क्यों गलत कहूं, अब x बराबर 1 मान के भी लोग करने को उतारू हो जाएंगे, तो उससे भी कर लो, आंसर आ जाएगा, आंसर सेम आएगा, क्योंकि वेरिएबल तो बच ही नहीं रहा है। आप 1 मान लो, 2 मान लो, जो तुम्हारी श्रद्धा है वो मान लो, ठीक है, आंसर यही आएगा। हमने करके दिखा दिया, अन्यथा आप x बराबर 1 पुट कीजिए, आंसर निकालिए। क्वेश्चन आया था a प्लस बी प्लस सी बराबर 7, ए बी बी सी प्लस सी ए बराबर -6। अब हमसे कह रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc का मान निकालो। थोड़ी देर पहले ही हमने इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लिखवा दिया था कि इस पे क्या चीज होता है, क्या नहीं होता, कितना होता है। तो बच्चा हम तो डायरेक्ट लिखेंगे। देखो हमने कॉन्सेप्ट जो लिखवाया था उसके बिहाफ पर इस फॉर्मूले को हमने सेकंड में ये घोषित कर दिया था कि a प्लस बी प्लस सी का ये होल स्क्वायर होता है माइनस का ए बी माइनस बी सी, नहीं 3 बाहर होगा ए बी बी सी सी ए। ठीक है, आप करके देखो या पीछे बैक करके देखो और शुरुआत से पढ़ लो तो देखे लिया होगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है, ऐसा मम्मा कहती है, माइनस माइनस प्लस ये 18 हो जाएगा, और 8 दूनी 16 1 17, 4 1 5 1 6, 7 7 49, 4 हासिल 42 और 4 46, 469 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 469 आएगा, राइट, 469 इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई हवा नहीं था, आसान क्वेश्चन था, आपको फंडा मालूम होना चाहिए, कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए और सॉल्व हो गया। ठीक है, ध्यान दो। x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और हमें फाइंड करना है 25x स्क्वायर 36x स्क्वायर और ये माइनस में, इसको सॉल्व करना है। ध्यान देना सारे के सारे बच्चों कैसे करेंगे। देखो इसका मतलब 25x स्क्वायर और ये हो गया 1/36 का x स्क्वायर, इसी को समाज 5x का होल स्क्वायर और 1/6x का होल स्क्वायर देखता है। बोलो हाँ, 5 6। यहां पर अगर मैं ये 30x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 15x, और अगर मैंने इससे 5 कॉमन ले लिया तो ये 6x स्क्वायर प्लस 1 और ये 15x, 5 से ये गया 3 बार, मतलब 3x आया। बोलो हाँ। अब बच्चा ध्यान देना छोटी सी बात को कि अच्छा 5 कॉमन लिया तो ये 1/5 भी हो जाएगा। अब x से भाग दे दो तो 6x प्लस 1/5x प्लस मतलब बराबर 3 के, ये वैल्यू आ गई। अब एक चीज देखो, यहां से 6/5 कॉमन लोगे तो ये इंटरचेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरचेंज हो जाएगा। तो कॉमन लिया और इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दोगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 1/6x इज इक्वल टू 3। अब मेरी बातों को ध्यान से समझना, 3 से ये गया 2 बार, मतलब ये वैल्यू हो गई 5/2। भाव 1 का 2, उस वैल्यू का स्क्वायर 5/4 माइनस का 2 साथ ही साथ बच्चा ये भी याद रखना कि ये वैल्यू आ जाएगा 5x/6x। मैंने आज ही बताया है थोड़ी देर पहले कि अगर ये सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं, तो वो वैल्यू इधर एक्स्ट्रा में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, 2 से ये 3 टाइम्स गया तो एक छोटा सा एलसीएम यही ले लो, 12 तो 75 हो गया
और ये 20, 75 में 20 गया तो 55/12 इसका आंसर। मैं जरा स्क्रीन पे देख लूं, ऐसा तो नहीं कि स्क्रीन से बाहर भाग गया। तो बहुत अच्छी जगह बचा के हमने काम किया। तो आंसर इसका आएगा 55/12 इज द राइट आंसर। 55/12 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और उसे भी सीखेंगे। कोई बड़ा हुआ नहीं, तो इधर पहले भी ऐसे कराया था, इसलिए रिपीट नहीं करेंगे इसको, ठीक है। जहां जरूरत लगती है वहां करते हैं रिपीट। सेम टाइप का क्वेश्चन फिर आएगा अभी, ठीक है, तो फिर से देख लीजिएगा। ध्यान देना, इफ x plus y plus z is equal to 3 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 101। अब हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz। हमको ये चाहिए। अब बच्चा ये चाहिए तो कैसे आंसर निकालोगे, ये भी ध्यान देना। देखिए आज ही हमने इसका कॉन्सेप्ट लिखवा दिया था कि मान लो अभी रूट नहीं है तो हमारा ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz बराबर फॉर्मूला बनता है कि x प्लस वाई प्लस जेड, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स। देखा जाए इसकी वैल्यू 3 दे दी गई है, पड़ोस वाले की 101 दे दी गई, उसका पड़ोसी नहीं दिया गया। आप समझना सारे बच्चे, सीधी सी बात है, इसका होल स्क्वायर कर दो। किसका? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और बराबर होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब जेड स्क्वायर प्लस 2xy वाई जेड और जेड एक्स। फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा 2xy वाई जेड एंड जेड एक्स। अब आप खुद ही देखो, 9 में से 101 गया तो 92 आया, 92 बटा 2 तो 46 आएगा। माइनस का 46 एक्स वाई प्लस वाई जेड एंड जेड एक्स आएगा, और इधर रख दोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 46 हो जाएगा। बोलो हाँ। और बच्चा जानता है कि 101 और 46 147 हो जाएगा गुणे 3, और इसी को 3 का गुणा कर दो तो 7 21 441 हो जाएगा, और यहां रखोगे तो 441, तो बाहर क्या आया 21, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या 21। क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा, आसान क्वेश्चन था, एक कैलकुलेशन था। ये फॉर्मूला आपको मालूम है कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy वाई जेड एंड जेड एक्स ब्रैकेट में, राइट। अब नहीं आता तो भाई कुछ नहीं कर सकता, फिर तो जीरो से आप पहले तो मेरा बैच ही बाय कर लो प्रकाश दोस्ती ऐप में जाके और उसे देखिए, बिल्कुल जीरो से पढ़ाया है, जीरो से हीरो, मेंस के चाचा जी भी पढ़ाया है, ठीक है। कोई दिक्कत हो किसी को बैच बाय करने में 8802279688, तो यहां पर आप बाय शब्द लिखकर मुझे भेज देना, तो मैं आपको वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख लेना कैसे बाय करना होता है, ठीक है। फाइंड 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, और ये माइनस, इसको हमें सॉल्व करना है, इसको हमें सॉल्व करना है कि 12x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। दोस्तों ध्यान देना, इसका अर्थ ये 3x का होल स्क्वायर 1/4x का होल स्क्वायर। साथ ही साथ आप यहां देखिए कि ये हो गया 12x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 21x, और यहां से आप क्या करो, यहां 3 तो यहां से 4 कॉमन ले लो, तो 4 कॉमन ले लिया तो ये वैल्यू जो हो जाएगी 3x स्क्वायर प्लस 1/4 इज इक्वल टू 21x।
अब यहां से देखा जाए कि 3x² बाई r इज इक्वल टू, इसका मतलब हुआ 7 गुणे 3x, तो 3x से भाग दे दो, से भाग क्या, x से भाग दो, सम नहीं, यहां तक तो कोई तकलीफ ही नहीं किसी बच्चे को। 21x सिर्फ x से भाग दो, 3x² प्लस 1/4x, तो ये 3x प्लस 1/4x जब x से भाग दोगे और ये आएगा 21/4। कोई दिक्कत तो बता दो। वंस अगेन 12x² प्लस 1 इज इक्वल टू 21x। उसके बाद हमने क्या किया, 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन लिया तो 3x² प्लस 1/4 इज इक्वल टू 21x। यहां से यहां भाग दिया तो 21/4 और इस x से भाग दे दिया, बस इतना ही किया गया। भाव 1 का 2 तो उस वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2, बट जब ये डिफरेंट हो तो इनका यहां इंटू ऐसे ही कर लो, 3/4, x से x कट जाएगा और इसे कैलकुलेट कर लो। 21 का स्क्वायर होता है 441 और 16 और ये 6/4, एक छोटा सा एलसीएम लो 16, 441 माइनस 24, तो ये 417/16 आ जाएगा। तो राइट आंसर इज दैट 417/16, 417/16 हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और बता देते हैं, ठीक है, अंतिम उसको यहां से रखेंगे हम। एक क्वेश्चन और बताने के पश्चात अच्छे से सीखिए, तो 3 क्लास के अंदर हम पूरा कंप्लीट करा देंगे 2017 मेंस के सारे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और बताते हैं, ठीक है, 3 सेशन के अंदर। आज पहला 2 सेशन और लेंगे और कंप्लीट कर देंगे। 50 के आसपास क्वेश्चन है। इफ 16a⁴, 36a²b², 81b⁴ is equal to 91 and 4a² plus 9b² 6ab is equal to 13। हमसे कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ 3ab। हमें 3ab चाहिए। अब हमें जब 3ab चाहिए तो हम इसको करके देखेंगे कैसे आएगा 3ab। देखो हमने आज ही आपको एक फंडा बताया था कि x⁴ प्लस y⁴ प्लस x² y² की जो वैल्यू होती है वो x² प्लस y² माइनस का xy और x² प्लस y² प्लस का xy। अब इसी से कंपैरिजन करो, ये चीज देखो तो ये हो गया 2a⁴, ये चीज यहां से 3b⁴ और 36 बन जाएगा यहां पर, कोई इशू नहीं, नॉट ए बिग डील, यू नो, ठीक है, यू नो बन जाएगा। तो इस पैटर्न पे लोगे तो ये बन जाएगा 2a² 3b²। सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये लिखना है। तो जैसे 4a² प्लस 9b² माइनस का 6ab, एक माइनस में है तो एक किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अब जब हम पैटर्न को फॉलो करते हैं तो चीजों को समझना चाहिए। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 91 एंड द वैल्यू ऑफ दिस वन 13, 13 से 7 बार में गया और ये वैल्यू जो आ रही है 4a², 9b और 6ab की वैल्यू है। अच्छा, आप एक कॉमन सेंस वाली बात समझो, मैं इसको यहीं पर लिख देता हूं। ऐसा करते हैं, इसको यहीं पर, इसकी वैल्यू अभी जो हमने निकाली वो 7 निकाली, वो यहां लिख दे रहे हैं ऐसे। समझो, भावनाओं को जगह नहीं बच रही ना, समझ गए ना, इसको ऐसे चिपका दे रहे हैं। अब 7 के बराबर आएगा ना, समझे ना, ये वैल्यू 7 के बराबर है जिसको मैंने ब्लू किया, और इसकी वैल्यू गिवन है 4a² 9b² माइनस का 6ab, 13 के घटा दो, ये ऐसे ऐसे गया, माइनस माइनस प्लस का हो गया 12ab, 7 में से 13 गया, माइनस नहीं आएगा, माइनस का 6 आया, तो हमें चाहिए 3ab।
तो ए बी की वैल्यू माइनस का 6/12 मतलब 3 इंटू माइनस का 1/2, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। प्रकाश अवस्थी ऐप को डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत हो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर 88022796 में मैसेज कर सकते हैं, 79688 में मैसेज कर सकते हैं। तो ओके, फिर आज के लिए फिर हम इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।